हेलो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कशिमा को देखते हैं। कशिमा साकामोटो को बताता है, रात में मुझे मास्टर स्लर के रूम से कुछ आवाजें सुनाई दी थीं। ऐसा लगा मानो वो किसी से बात कर रहे हों। मुझे नहीं पता था कि ये अकाओ नाम का कैरेक्टर निकलेगा और इसी वजह से मैंने लैब पर अटैक किया ताकि मैं शिन की मदद से ये पता लगा सकूं। लेकिन अब मास्टर स्लर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब वो सिर्फ जे को क्रश करने से सेटिस्फाई नहीं है, बल्कि पूरी ऑर्डिनरी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। वो शायद अपने कंट्रोल में नहीं है और अकाओ के कंट्रोल में है, वही उनसे ये सब करवा रही है। साकामोटो कहता है, नहीं, अकाओ ऐसी नहीं है, उसके लिए तो ऐसी चीजें सरदर्द हैं। मुझे बताओ, स्लर और उसकी गैंग ने जापान में क्या करने का प्लान बनाया है? कशिमा कहता है, 31 अक्टूबर को ओकुताबी म्यूजियम में जापान का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। वो लोग सेंचुरी का असैसिन एग्जीबिशन होल्ड करने वाले हैं। इस एग्जीबिशन में ओरिजिनल वेपन्स डिस्प्ले की जाएंगी जो ऑर्डिनरी पीपल को देखने को भी नहीं मिलती, और उसी दिन एक इम्पोर्टेंट पर्सन वहां पर आने वाला है। अमाने कहता है, मैंने सुना है कि उसको जे स्पॉन्सर कर रहा है। साकामोटो कहता है, तो वहां पर क्या होने वाला है? कशिमा कहता है, उस दिन जे का चेयरमैन असाकी वहां पर आने वाला है। अमाने कहता है, लेकिन वो तो कभी बाहर निकलता ही नहीं, लेकिन अचानक से एग्जीबिशन में क्यों? कशिमा कहता है, असाकी प्राइवेटली एक आर्ट लवर है और उसे कलेक्शंस पसंद है। जिस दिन वो चेयरमैन इस इवेंट को अटेंड करेगा, उसी दिन मास्टर स्लर पूरी बिल्डिंग को उड़ाने वाले हैं। अमाने कहता है, हर दिन वहां पर 8000 लोग आते हैं और पीक टाइम पर 1000 लोग एक जगह पर मौजूद होते हैं। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक हो जाएगा। कशिमा कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कोई प्लान बनाओ और मास्टर स्लर को किसी भी तरह रोको। इस इवेंट की प्लानिंग के लिए साकामोटो के पास अब एक मंथ है। एक मंथ बाद ये इवेंट ऑर्गेनाइज होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हिसुके फाइनली अपने रूम से बाहर आ गया है और टारगेट प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन वो फोकस नहीं कर पा रहा और सारे टारगेट्स चूक रहे हैं। जो कुछ भी थाईलैंड में हुआ उसकी वजह से हिसुके गिल्ट से भरा पड़ा है। तभी अचानक से हिसुके के सामने एक कार आती है और उसके अंदर बैठे लोग हिसुके को किडनैप कर लेते हैं। इस कार में ऑर्डर मेंबर्स ओसारागी, शिशिबा और नगुमो बैठे हुए हैं। हिसुके के ऊपर नगुमो और ओसारागी अपना वेपन रख देते हैं और कहते हैं, तुम ही हो ना हिसुके मशिमो? नागुमो हिसुके से कहता है, बिल्कुल भी मत हिलना। हिसुके सोचने लगता है, ये लोग टारो के फ्रेंड्स हैं ना, ये मुझसे क्या चाहते हैं? हिसुके वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से एक गोली चलती है। नगुमो हिसुके का सर पकड़कर नीचे पटक देता है और उसे गोली लगने से बचा लेता है। नगुमो कहता है, मैंने कहा था ना, मूव मत होना। ये शॉट एक स्नाइपर ने चलाया था जिसका नाम कामिहाते है। ये भी एक ऑर्डर का मेंबर है। तो कामिहाते वापस जापान आ गया। शिशिबा कहता है, मैंने तो आज तक उसे फेस टू फेस देखा नहीं है। एनीवेज, पॉइंट पर आते हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारी फाइट स्लर गैंग के एक मेंबर से हुई थी। तुम्हें जो कुछ भी पता है एनिमी के बारे में, जो कुछ भी तुमने देखा, वो सब कुछ हमें बताओ। हिसुके कुमानोमी के बारे में सब कुछ बता देता है। शिशिबा कहता है, मैं सरप्राइज्ड हूँ कि तुम कैसे जिंदा बच के आ गए। हिसुके कहता है, हियो ने मुझे प्रोटेक्ट किया, इसमें सारी गलती मेरी है। अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रांग और होता तो आज हियो की डेथ नहीं होती। शिशिबा कहता है, ये तुम गलत सोच रहे हो। हियो मारा गया क्योंकि वो वीक था। हिसुके कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? वो वीक था? वो वीक नहीं था, उसने वहां पर मुझे और लोकल लोगों को प्रोटेक्ट किया। ओसारागी कहती है, वो वीक था तभी तो वो मारा गया। हिसुके कहता है, तुम अपने फ्रेंड के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? शिशिबा कहता है, मेरी बात सुनो, कोई पर्सन रेगुलरली इतने सारे लोगों को मारता हो और जब कोई अपना मर जाए तो अचानक से सेंसिटिव हो जाए, तो क्या ये हिपोक्रीट नहीं है? जिस तरह की दुनिया में हम रह रहे हैं, हमारी और उनकी जॉब ही लोगों की जान लेना है। तभी शिशिबा का फोन बजने लगता है। ये सिग्नल होता है कि कमिहाते कुछ कहना चाहता है। शिशिबा एक पेपर निकालता है जिस पर सारे जापानीज अल्फाबेट्स लिखे होते हैं। कमिहाते दूर से उस पेपर पर शूटिंग करने लगता है। जिस जिस अल्फाबेट पर बुलेट हिट होती है उनके अकॉर्डिंग वो कहना चाह रहा है, ओसारागी बहुत क्यूट है। शिशिबा कहता है, व्हाटएवर। अब हिसुके तुम हमारे साथ आ रहे हो। कुछ टाइम से साकामोटो अपनी लात बीच में बहुत गुस्सा रहा है। ओसारागी हिसुके की गर्दन पकड़ लेती है और शिशिबा ओसारागी को ऑर्डर दे देता है कि अगर हिसुके ने कुछ भी किया तो वो उसे जान से मार सकती है। थोड़ी देर बाद साकामोटो नगुमो को कॉल करता है। साकामोटो कहता है, नगुमो, हिसुके को जाने दो, उसके बदले में मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो मुझे थाईलैंड से मिली है। साकामोटो नगुमो को सारी एग्जीबिशन वाली बात बता देता है और कहता है, किसी भी तरीके से इस एग्जीबिशन को कैंसिल करवा दो। नगुमो साकामोटो की इस रिक्वेस्ट को मना कर देता है। साकामोटो कहता है, तो क्या तुम चेयरमैन को एक चारे की तरह यूज करने वाले हो? नगुमो कहता है, हाँ, मुझे पता तो नहीं है कि एक्स किस तरीके से बॉम्बिंग करेगा, लेकिन यही हमारा चांस है उसे पकड़ने का। साकामोटो कहता है, ये जोक नहीं है, अगर तुम फेल हो गए तो कितने सारे लोग वहां पर मारे जाएंगे। नगुमो कहता है, देखो देखो, ये बात कौन कह रहा है? जो खुद उजुकी को मारने में फेल हो गया। ये सुनकर गुस्से में साकामोटो नगुमो का फोन कट कर देता है। शिशिबा नगुमो से कहता है, मैं भी तुम्हारी बात से अग्री करता हूँ। अगर हम चाहें भी तो इस एग्जीबिशन को कैंसिल नहीं करा सकते, क्योंकि चेयरमैन किसी भी हालत में इस एग्जीबिशन में जाना चाहते हैं। वो इसे कैंसिल नहीं होने देंगे। तो अगर स्लर वहां पर आया तो हमारे पास कोई और चांस नहीं होगा, हमें उसे किसी भी तरीके से मारना होगा। हिसुके शिशिबा से कहता है, मैं जा सकता हूँ? शिशिबा कहता है, हम तुम्हें छोड़ देंगे। इसके बाद
सीन साकामोटो की तरफ शिफ्ट होता है। साकामोटो कहता है ऑर्डर के साथ तो नेगोशिएशन फेल हो गया, हमें खुद ही म्यूजियम के अंदर जाकर बॉम्ब को फटने से रोकना होगा इससे पहले कि ऑर्डर कुछ करे। ये सुनकर शिन कहता है मुझे पता था, इन सब के लिए पहले हमें म्यूजियम की टिकट खरीदनी पड़ेगी। शिन अपना लैपटॉप खोलता है और म्यूजियम की साइट चेक करने लगता है। वो देखता है कि सारी टिकट्स तो 1 महीने एडवांस में ही सोल्ड आउट हो चुकी हैं। अमने कहता है ये सुपर पॉपुलर इवेंट है, इसकी टिकट्स 1 साल पहले से ही सोल्ड होने लग जाती हैं। लू कहती है हम फेक टिकट्स भी नहीं बना सकते क्योंकि वहां पर आईडी चेक होती है। शिन कहता है अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, चुपके से अंदर घुसना। अमाने कहता है क्योंकि तुमने सारी बात ऑर्डर को बता दी है तो वहां की सिक्योरिटी तो और भी ज्यादा टाइट होगी, तो ये करना भी मुश्किल है। तभी साकामोटो साइट को चेक करने लगता है और देखता है कि वहां पर क्या क्या शोकेस होने वाला है। साइट पर इंफॉर्मेशन देखकर साकामोटो कहता है शायद ये चीज वर्क कर जाए। साकामोटो सब लोगों को लेकर गराज में जाता है और बेसमेंट के एक सीक्रेट रूम में एंटर करता है। वो एक गन दिखाता है और कहता है ये मेरी स्पेशल गन थी, जब मैं ऑर्डर में था तो इसका यूज करता था। ये देखकर अमाने और शिन चौंक जाते हैं। साकामोटो कहता है मैं इस गन को एग्जीबिशन के लिए सबमिट करने वाला हूँ, ये एक लेजेंड असैसिन की फेवरेट वेपन है जिसकी वजह से मुझे एग्जीबिशन में जाने का पास मिल जाएगा। शिन पूछता है इस पर ये वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं। साकामोटो कहता है ये नगुमो और अकाओ का किया हुआ है। इसके बाद सीन नगुमो की तरफ शिफ्ट होता है। नगुमो एडवांस में म्यूजियम में आ चुका है सिक्योरिटी चेक करने के लिए। वो सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव से सारी चीजें पूछता है और पूरे म्यूजियम का इंस्पेक्शन करता है। वो सोचने लगता है साकामोटो इतनी सिक्योरिटी के बाद कैसे अंदर आएगा। इसके बाद सीन शिन और अमाने की तरफ शिफ्ट होता है। ये दोनों साकामोटो की गन को एग्जीबिशन में लिस्ट कराने के लिए आए हुए हैं। एग्जीबिशन ऑफिशियल साकामोटो की गन को चेक करता है और रिकॉर्ड्स में देखता है कि ये गन ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है। शिन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो फेक होगी, असली तो हमारे पास है। एग्जीबिशन ऑफिशियल कहता है यहाँ पर शोर मचाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से निकलो। वो सिक्योरिटी को बुला लेता है उन्हें भगाने के लिए। शिन और अमाने वहां से जाने लगते हैं लेकिन अमाने एग्जीबिशन ऑफिशियल से टकरा जाता है और उसके रिकॉर्ड्स नीचे गिर जाते हैं। अमाने सारे पेपर्स उठाकर वापस उसे दे देता है। अब दोनों वापस दुकान पर आते हैं और साकामोटो को पूरी बात बताते हैं। अमाने अपनी मेमोरी से रिकॉर्ड में जो कुछ भी देखा था उसे पेपर पर ड्रॉ करने लगता है। वो देखता है कि साकामोटो की गन को दी एंड नाम के बंदे ने सबमिट किया हुआ है। शिन कहता है इसके बारे में पहले तो कभी नहीं सुना। तभी लू कहती है सब लोग इधर आओ। लू सबको लैपटॉप में दिखाती है कि ब्लैक मार्केट में एक ऑक्शन साइट पर एक्सिबिशन की एक टिकट अवेलेबल है, लेकिन टिकट की बिडिंग 10 लाख से शुरू है। साकामोटो 10 लाख की बोली लगा देता है। बिडिंग ओवर होने में 3 मिनट बाकी है। तभी अचानक से एक बंदा 10 लाख की बोली लगा देता है। सब लोग चौंक जाते हैं। किसी ने 10 मिलियन की बोली लगा दी। ये बोली दी एंड नाम के बंदे ने लगाई थी। उसके रिस्पॉन्स में साकामोटो 20 मिलियन की बोली लगा देता है। वो बंदा साकामोटो को टिकट लेने नहीं देना चाहता, इसलिए वो 100 मिलियन की बोली लगा देता है। अब दोनों लगातार बिडिंग में फंसे हुए हैं। बोली ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 500 मिलियन तक पहुंच जाती है। टाइम ओवर होने ही वाला होता है। साकामोटो के पास हाईएस्ट बिड 500 मिलियन थी। वो बोली जीतने ही वाला होता है कि अचानक से एक गोली आती है। गोली साकामोटो के लैपटॉप को तोड़ते हुए निकल जाती है। अब क्योंकि साकामोटो का लैपटॉप टूट चुका है वो बिड कंप्लीट नहीं कर पाता और दी एंड नाम का बंदा टिकट जीत जाता है। और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।